ये वीडियो वो लोगों के लिए है जिसके पास थोड़ा बहुत कैपिटल है, जैसे मान लो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसा कैपिटल है, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा खासा पैसा जनरेट करना चाह रहे हैं या वेल्थ बिल्ड करना चाह रहे हैं। ये वीडियो वो लोगों के लिए खास है। तो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करने का जो तरीका है, सबसे सबसे आसान तरीका है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग से आप साल में बहुत इजीली 200% रिटर्न तक आप अचीव कर पाओगे, उससे भी ज़्यादा आप अचीव कर पाओगे। और जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, ये प्रेजेंटेशन में आप देखोगे कि 2-2.5 महीने में आपका कैपिटल 30 to 35% ऐसा ग्रोथ हुआ है। तो कैसे वो करना है, तो इसका जो स्ट्रैटेजी जो अभी मैं सिखाने वाला हूँ, इसका नाम है 50% रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी। और पैसा कमाने के लिए, वेल्थ बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज होने का ज़रूरत नहीं रहता है, सिर्फ अवेयरनेस होना चाहिए आपके अंदर में कि नहीं भाई, मुझे ये फाइनेंशियली फ्री होना है और पर साल, पर ईयर मेरा कैपिटल ऐसे ही डबल हो जाए या उससे भी ज़्यादा हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा बहुत पेशेंस का ज़रूरत है और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप दिन में ऐसे ही आधा घंटा भी टाइम इन्वेस्ट करोगे स्टॉक मार्केट के पीछे, तभी बहुत सही है, बहुत अच्छा खासा पैसा आप जनरेट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी चलो चार्ट पे चलो। चार्ट पे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं रिलायंस इंडिया का एक चार्ट लिया, डेली चार्ट, और कैसे वेल्थ बिल्ड करना है आप इजीली समझ पाओगे। तो चलो चार्ट पे चलो। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि रिलायंस इंडिया का डेली चार्ट लिया है, और ये 2021 में अगस्त अगस्त महीने से ऐसा प्राइस मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको कहाँ पे एंट्री करना है, कब आपको खरीदारी करना है, कब आपको बिकना चाहिए स्टॉक, वो अभी ये प्रेजेंटेशन में आप समझ पाओगे बहुत इजीली। तो देखो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ है, मतलब डाउन साइड मूवमेंट दे रहा था। तो यहाँ पे प्राइस कम होते जा रहा था। लेकिन ऐसा ही डाउन साइड में जब प्राइस मूवमेंट होता है, तब आपको ऐसे ही खरीदना नहीं चाहिए कि प्राइस कम में मिल रहा है बहुत वो शेयर, तो मैं अभी तुरंत बाई कर लूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइस और भी ज़्यादा डाउन में भी जा सकता था। लेकिन आपको कब खरीदारी करना है ये अभी समझ लो। तो ये जो डाउन साइड जो मूवमेंट दिया था, जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ था, इसका मैंने मार्क कर देता हूँ। ये हाई है और ये लो है। ठीक है, तो देखो इतना जो प्राइस मूवमेंट हुआ था डाउन साइड में, कम हुआ था, इसका 50% ऐसे ही एक पोजीशन होता है। तो 50% के ऊपर देखो ये सब ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दे रहा था। और आपको खरीदना है कब, जब यही 50% पे प्राइस टेस्ट किया, तब आपको खरीदना है ये पोजीशन पे। और आपका स्टॉप लॉस ये नीचे होना चाहिए कि प्राइस इसके नीचे अगर जाने लगेगा तो आप तुरंत एग्जिट कर जाओगे। तो यहाँ पे मान लो आप खरीद लिया, और देखो 2-2.5 महीने में यहाँ पे आपको कितना बड़ा एक मूवमेंट दिया। तो यहाँ पे भी आपको 30 to 35% ऐसा ही कैपिटल ग्रोथ हो गया। ठीक है, तो ऐसे तरीके से आपको करना है। अभी मान लो कि आपको ये पोजीशन पे बाइंग करने को नहीं मिला, आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि और प्राइस डाउन साइड भी जा सकता है। तो ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कैसे आया और कब आपको खरीदारी करना है, वो आपको यही 50% रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी से ही पता चल जाएगा। तो देखो देखो फिर प्राइस ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ कर रहा था, ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्राइस आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, मतलब एक अपसाइड अप ट्रेंड में ये शेयर का प्राइस चल रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है दिन के दिन। तो यहाँ पे देखो फिर एक रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट बोले तो कि कुछ दिन के लिए प्राइस कम होते जा रहा था। तो देखो यहाँ पे कितना कम हुआ था, ये हाई बनाया था और इतना ही लो बनाया था। तो इतना जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ,
इसका देखो 50% अगर मैं मार्क कर दिया तो ऑलमोस्ट ऐसा पोजीशन होता है। देखो 50% के ऊपर यही रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट 50% लेवल पे, और नेक्स्ट दिन देखो ये 50% लेवल पे ओपन हुआ था, तब आप यहाँ पे खरीद लिया, आपका स्टॉप लॉस ये नीचे रहेगा, तो आपका रिस्क मान लो यहाँ पे आपका कैपिटल का 1 या 2% आप रिस्क ले रहे हो, और उसके बाद देखो कितना अच्छा खासा एक मूवमेंट दिया। प्राइस मान लो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2170-80 से ही यहाँ पे 2700 रुपये के आसपास चला गया था, वो भी 2-2.5 महीने के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि कितना कैपिटल ग्रोथ होने का चांस है। अभी एक चीज है कि आपने तो कोई स्टॉक का शेयर खरीदा, लेकिन कितना दिन तक आपको वो होल्ड करना चाहिए, और ये जो टाइम है, ये टाइम आप जितना इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2-2.5 महीना में आपका प्राइस लेकिन ये गिर रहा था। तो आप मान लो ये पोजीशन पे अगर प्राइस आप बिका मतलब सेल कर दिया, जो शेयर यहाँ पे खरीदा यहाँ पे अगर सेल कर दिया, तो उसके बाद ये जो 2 महीना जो प्राइस डाउन साइड में मूवमेंट दे रहा था, मतलब कम होते जा रहा था, ये फिर दूसरा और एक स्टॉक में और एक शेयर आप खरीद सकते हो। तो फिर क्या है, आपको टाइम बचेगा और कंसिस्टेंटली आपका कैपिटल ग्रोथ होगा। ठीक है, अभी मान लो ये पोजीशन पे अभी ध्यान दो, यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि कैसे आपको ट्रेडिंग करना है, और कुछ दिन के लिए 2-3 महीने के लिए आप अगर होल्ड करोगे तो इतना कैपिटल ग्रोथ होने का चांस है। ठीक है, तो ये सब पोजीशन पे अभी समझ लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे तो बहुत अच्छा खासा एक प्राइस मूवमेंट दिया, मूवमेंट देने के बाद यहाँ पे फिर जो लोग ये सब पोजीशन में खरीदा था वो लोग बेच रहा था, क्योंकि अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा था तो यहाँ पे बेच रहा था। और जब ये सब रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने लगा, मतलब प्राइस डाउन साइड होने लगा, तो बहुत सारा ट्रेडर या इन्वेस्टर वो डर के मारे फिर बिक दिया होगा, और ज़्यादा बिक रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ, मतलब कितना कम हुआ था। देखो इसका जो हाई है और ये जो लो है, इतना ही प्राइस मूवमेंट हुआ था, मतलब बिक रहा था। फिर इसका 50% के ऊपर देखो ये ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, और वही 50% पे जब आपको मौका मिला तो आप ये पोजीशन पे खरीद लिया। और देखो यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस रखा तो फिर आपको कितना अच्छा खासा एक मूवमेंट दिया, आपका रिस्क कितना है, और आप अगर मान लो ये पोजीशन पे भी अगर बिक दिया तो कितना अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे भी सेम है, देखो यही रिट्रेसमेंट, आपको ध्यान देना है रिट्रेसमेंट के ऊपर। ये जो रिट्रेसमेंट किया मतलब प्राइस जब कम हुआ तो इसका 50% अगर मैं मार्क कर दूं तो देखो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है 50%। ठीक है, देखो ये जो एक डोजी टाइप का जो कैंडलस्टिक है यहाँ पे ओपन हुआ था, और वही 50% लेवल पे जब टेस्ट कर रहा था, तब आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप अगर अपसाइड बेट लगाते मतलब खरीद लेते तो कितना अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिला। तो ऐसे ही आपको एंट्री लेवल फिक्स करना है, ढूंढना है कि कहाँ पे कब मैं एंट्री लूंगा। मान लो ये सब पोजीशन पे अगर आपको लगा कि मैं खरीदूंगा तो ऐसे मत खरीदे, मेरा सलाह यही है आप रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, उसके बाद उसका 50% लेवल जब क्रॉस करता है या टेस्ट करता है तब आप खरीदो। और ये सब पोजीशन पे आप मत खरीदो क्योंकि ये डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है, और यहाँ पे आपका काम क्या है कि अगर आपका कैपिटल ठीक ठाक है तो आप बेच सकते हो, और उसके बाद 1-2-3 महीने के बाद फिर आप खरीद लो, बाई बैक कर लो। तो कैसे वो करना चाहिए, देखो देखो यहाँ पे सेलिंग हो रहा था, मतलब प्राइस डाउन साइड में जा रहा है। अभी देखो आपको एंट्री कब करना है, आपको सेल कब करना है। ये जो डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है इसका एक रिट्रेसमेंट हुआ, मतलब एक बुलिश मूवमेंट दिया, तो बुलिश मूवमेंट इतना दिया। अभी ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ इसका जब 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया
और वही 50% लेवल पे जब टेस्ट कर रहा है तब आप छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के अगर सेल करोगे तभी आपको कितना अच्छा खासा एक मूवमेंट दिया। ठीक है, अगर मान लो आप 2% रिस्क लेके काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपका कैपिटल एक महीने के अंदर ही 10% ग्रोथ हो जाता, इंक्रीज हो जाता। तो यही बात है। अभी मान लो आपको बाई करना है, लेकिन ऐसा कोई पोजीशन पे बाई मत करो। बाई करने का जो तरीका है वो मैं पहले बताया कैसे। देखो ये जो रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट नहीं मतलब ये जो बियरिश मूवमेंट चला लेटेस्ट, ये जो पुश दिया था इसका 50% के ऊपर देखो प्राइस ये सब क्लोजिंग दिया, मतलब ऊपर गया, फिर वही 50% लेवल पे देखो यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप बिंदास खरीद लो, आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ और देखो आप अगर पेशेंस रखोगे तो ये फिर प्राइस बढ़ रहा है, मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है। वो कैसे समझना है, ऐसी तरीके से आपको समझना है कि कोई भी डाउनसाइड मूवमेंट जब दे रहा है उसका 50% के ऊपर अगर कैंडलस्टिक क्लोजिंग दे रहा है, फिर वही 50% लेवल पे जब टेस्ट कर रहा है तब आप खरीदो, नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप अपसाइड बेट लगाओ। तो यही ये तरीका है। और इसके लिए आपको थोड़ा बहुत चार्ट रीडिंग करना आना चाहिए। और चार्ट रीडिंग में क्या है, कुछ भी नहीं, यही तो सिंपल तो चार्ट है। डेली चार्ट उठा लो और उसके बाद जो तरीका मैंने सिखाया वो तरीका यूज करके आप बहुत पैसा कमा सकते हो। आप ये अगर मान लो 10 लाख रुपया आपका कैपिटल है तो आप 4 डिवाइड कर दो, 2.5 लाख रुपया करके हो रहा है। तो ऐसे 3-4 स्टॉक में आप शेयर खरीदो। ऐसे करके पूरा पैसा पूरा कैपिटल एक स्टॉक के पीछे मत गवाओ, ठीक है, मत ये करो, इन्वेस्ट करो। 3-4 स्टॉक में ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर बाजार है, ये रिस्क बिजनेस भी है। तो आपको वो रिस्क ऑप्टिमाइज करके कंट्रोल करके आपको ट्रेडिंग करना है। ये क्या बोलता है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलता है कि आप एक हफ्ता, एक महीना, ऐसे ही 2 महीना के लिए आप इन्वेस्ट करके रख रहे हो, फिर ऐसा प्राइस मूवमेंट जब दे रहा है अच्छा खासा तब आप वो फिर स्टॉक बेच दो। तो ये जो मान लो ये पोजीशन पे आप कैसे प्राइस को गिनोगे, मतलब आपको कहाँ पे प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए वो कैसे समझना है। देखो ये भी एक सिंपल तरीका है, ये आप यही चीज आप अप्लाई करो। देखो देखो ये जो बुलिश मूवमेंट दे रहा है, ये बुलिश मूवमेंट का आप ऐसे ही निकालो। जैसे एक सिंगल एक बुलिश पुश दिया यहाँ पे, इस सिंगल बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना था, तो इतना डिस्टेंस आप ऐसे ही निकालो, काउंट करो, देखो ऐसा एक पोजीशन होगा। तो ये जो दोनों जो प्राइस फ्लक्चुएशन का जो डिस्टेंस है ये और ये ऑलमोस्ट सेम है। तो मान लो आपने ये पोजीशन पे बाई किया है और नीचे स्टॉप लॉस था, तो आप यहाँ पे ट्रेड काट दो, क्योंकि उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट कर रहा है, ये जो डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है, ये आपका टाइम ऐसे ही खाली फोकट बर्बाद हो जाएगा। यही पैसा यहाँ पे बेच दो, यही पैसा दूसरा स्टॉक पे लगाओ। दूसरा स्टॉक पे जैसे मतलब ऐसे ही प्राइस बहुत कम में मिल रहा है आपको, और यही जो फंडा जो 50% जो रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी है, यही स्ट्रैटेजी आप यूज करके इन्वेस्ट करो। तो आपका ये जो 2 महीने में जो प्राइस गिरा, अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू अगर यही स्टॉक के पीछे इन्वेस्ट करके बैठ जाओगे तो फिर आपका कैपिटल ग्रोथ उतना होगा नहीं। तो ऐसे ही पोजीशन पे निकल के फिर दूसरा स्टॉक पे जाओ। दूसरा स्टॉक पे ऐसे ही अगर डाउन साइड मूवमेंट में मतलब बहुत कम प्राइस में मिल रहा है तो यही स्ट्रैटेजी यूज करके आप फिर दूसरा स्टॉक में बाई कर लो। ऐसे करके आपको कंसिस्टेंटली कैपिटल गेन में ध्यान देना चाहिए। और ये जो चार्ट रीडिंग है ये कैसे करना चाहिए, और आप अगर और भी मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए भी अगर सीखना चाह रहे हो तो ये चैनल पे कुछ वीडियोस देखो, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप पूरा नए हो, मान लो स्टॉक मार्केट में आपका यही वीडियो फर्स्ट टाइम आप देखा, मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा कि चार्ट, ये सब चार्ट रीडिंग कैसे करना है। तो यही चैनल पे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इन्वेस्टमेंट ऐसे तरीके से होना चाहिए। तो आपका पर ईयर
आप आपका कैपिटल डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, तो अगर आप वेल्थ जनरेट करना चाह रहे हो बहुत अच्छा से इजीली, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाने का जरूरत नहीं है। आप ये चैनल पे कुछ वीडियोस देख लोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करके ऐसे ही आप ट्रेडिंग करोगे, ऐसे ही शेयर कब खरीदना है कब बेचना है ये भी आप समझ पाओगे। तो ये चैनल के साथ जुड़े रहो। सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके रखो, चैनल पे कुछ वीडियोस देखो, तो आपको फायदा मिलेगा, आप वेल्थ जनरेट कर पाओगे, बहुत अच्छा खासा रिटर्न आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से रहो, खुश रहो और हरे कृष्णा।